आपको मेरा नमस्कार, सलाम, नमस्ते। मैं फिर आज हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नवीं कक्षा हिंदी की वर्कशीट को लेके। और आज हमको पढ़ना है एक नया पाठ। और वो नया पाठ क्या है? मेरे बचपन के दिन। कार्यपत्रक आपका 46 है, तारीख है 19/10/2020। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो जैसा कि पाठ के नाम से पता चल रहा है कि मेरे बचपन के दिन, लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। तो इसकी जो लेखिका है वो महादेवी वर्मा है। मेरे बचपन के दिन पाठ भाग 1 आज शुरू हो रहा है वर्कशीट के माध्यम से। तो हम इसमें जानेंगे लेखिका अपने बचपन के समय को याद कर रही है और कुछ हमें बताने की कोशिश कर रही है। तो आइए बिना देर किए हम इस पाठ में जानेंगे कि लेखिका अपने बचपन के दिनों की क्या याद कर रही है। तो आइए बढ़ते हैं गद्यांश की तरफ। गद्यांश आपकी स्क्रीन पर है, तो शुरू करते हैं पढ़ना कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब गद्यांश शुरू करते हैं कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी खातिरदारी हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिताजी से अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। तो आपने देखा इस गद्यांश में लेखिका ने बताया कि बचपन की स्मृतियों में एक आकर्षण होता है। आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप जब पीछे मुड़ के यानी कि अपने बचपन को याद करेंगे तो बहुत ही बड़े सुख का अनुभव करेंगे कि बचपन वाकई में कितना आकर्षण या आकर्षित करने वाला होता है। हम हमेशा याद करते हैं जब किसी बच्चे को खेलते हुए मैदान में देखते हैं, चिल्लाते हुए देखते हैं, दौड़ते हुए देखते हैं, उछलते हुए देखते हैं, तो हमें हमारा बचपन अचानक से याद हो आता है। इसमें लेखिका बता रही हैं कि केवल परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं कि कभी कभी लगता है जैसे वो सपना जैसा हो। लेखिका ये भी बता रही है कि वह अपने परिवार में 200 साल बाद पैदा हुई, यानी कि 200 साल एक बहुत बड़ा समय होता है कि उसमें कोई लड़की इनके कुल में, इनके ख़ानदान में थी ही नहीं। तो 200 वर्षों बाद इनका पैदा होना एक चमत्कार था। और लेखिका बताती है कि लड़कियों को पैदा होते ही उस ज़माने में परम धाम यानी कि भगवान के पास भेज देते थे, यानी कि मार दिया जाता था। आज भी हमारे समाज में समस्या ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि गांव देहात आज भी लड़कियों का पैदा होना बहुत बुरा माना जाता है। आप हरियाणा में चले जाइए, बिहार में भी चले जाइए, एमपी मध्य प्रदेश में चले जाइए, तो बहुत जगह आज भी ये पुरानी सड़ी गली मान्यता लड़कियों के प्रति बनी हुई है। हमें अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। तो आगे वो बताती है लेखिका कि मेरे बाबा यानी उनके दादाजी जो रहे होंगे, उन्होंने दुर्गा पूजा की बहुत, क्योंकि उनकी कुल देवी कौन थी? दुर्गा थी। तो इनकी वो खातिरदारी हुई जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। जुल्म, एक तरह से अत्याचार कह सकते हो, क्योंकि उनको अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन लेखिका जब पैदा हुई तो उसकी खातिरदारी हुई, उनको वो सब सहना नहीं पड़ा जो और सारी लड़कियों को सहना पड़ता है। तो परिवार में जो इनके दादाजी थे उर्दू और फारसी जानते थे। पिताजी से इन्होंने अंग्रेजी पढ़ी थी, लेकिन हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, यानी कि हिंदी को कोई पढ़ना लिखना इतना महत्व नहीं देता था और ना ही कोई ख़ास जानता था। तो आप आगे पढ़ते हैं हम कि
मेरी माता जबलपुर से जब आई तब अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो यानी कि हिंदी इनके परिवार में जो आई, इनकी माता यानी इनकी मदर माँ की वजह से आई, जो जबलपुर से यहाँ आई इनके पिताजी के साथ। तो वो हिंदी जानती थी और पंचतंत्र पढ़ती थी। लेखिका को भी हिंदी पढ़ने का शौक उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ। तो यहाँ हमने कुछ बातें जान ली कि हिंदी के वातावरण के बारे में। लेखिका बताती है कि परिवार में किस तरह की भाषा का वातावरण था, कि हिंदी तो थी ही नहीं। बाबा उर्दू फारसी जानते थे और अंग्रेजी पिता जानते थे, और इससे पहले लड़कियां पैदा होना बुरा माना जाता था। इनकी खातिरदारी हुई, पूजा अर्चना की गई। दुर्गा इनकी कुल देवी थी और लड़कियों को पैदा होते इस ज़माने में मार दिया जाता था। तो अपने बचपन की ये कुछ बातें इन्होंने की। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि बचपन की स्मृतियाँ कैसी होती हैं। तो हमारा उत्तर है कि बचपन की स्मृतियाँ बहुत मधुर, सुंदर और आकर्षक होती हैं, जिनमें एक विचित्र सा आकर्षण होता है। वे सपने जैसी लगती हैं। जैसे कि पाठ में बताया गया है कि बचपन की स्मृतियाँ हमेशा आकर्षित करती हैं, सुंदर होती हैं, मधुर होती हैं और इनमें एक आकर्षण होता है। हम हमेशा याद करते ही इसकी ओर खिंचे चले जाते हैं और इसके खो जाते हैं जैसे कोई सपना हो। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है कि लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई थी। तो जैसा कि गद्यांश में बताया गया है कि लेखिका उन हालात में पैदा हुई जब लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। लेखिका अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई, 200 वर्षों के बाद। तो आपने देखा, लेखिका ने खुद बताया कि 200 वर्ष तक उनके पीढ़ियों में कोई लड़की थी ही नहीं, और उस ज़माने में लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम यानी कि मार दिया जाता था। तो ये ऐसे हालात में लेखिका अपने परिवार में पैदा हुई। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है कि लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ। उत्तर है कि लेखिका के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। उनके बाबा ने पूजा अर्चना की, दुर्गा पूजा की। लेखिका को वो सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था या सहना पड़ता है। तो क्योंकि लेखिका 200 वर्षों बाद पैदा हुई थी अपने परिवार में, ये उनके परिवार के लिए खुशी का माहौल था, क्योंकि वो दुर्गा को बहुत माना करते थे। तो इसलिए लेखिका कहती है कि उसके साथ व्यवहार अच्छा हुआ, वैसा व्यवहार नहीं हुआ जो अन्य लड़कियों के साथ हुआ करता है आमतौर पर। तो बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था। तो उत्तर है, परिवार में पढ़ाई लिखाई के वातावरण के नाम पर उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का वातावरण था, हिंदी का वातावरण नहीं था। लेखिका की माता हिंदी घर में लाई। उन्होंने ही लेखिका को पहले पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था, जैसे कि गद्यांश में बताया गया है। तो पाठ में जैसा लेखिका ने बताया कि पढ़ाई लिखाई का वातावरण जो था वो उनके बाबा उर्दू फारसी जानते थे और पिताजी अंग्रेजी। हिंदी का कोई वातावरण था ही नहीं और पढ़ाई अक्सर घर पर ही हुआ करती थी। और इसमें ये भी वो बताती है कि उनकी माता जी जबलपुर से जब आई अपने ससुराल में, तो वो अपने साथ हिंदी लाई और पंचतंत्र पढ़ना उन्हीं से उन्होंने पहले पहल सीखा। यानी कि हिंदी के नाम पर उनकी माता जी थी, जिसकी वजह से हिंदी उन्होंने पढ़ना सीखा या उनकी रुचि पैदा हुई। तो बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आप के मानस पटल पर भी अपने बचपन की खोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे लिखिए। तो मैं अपना अनुभव लिखता हूँ कि मेरे मानस पटल पर क्या आया, आपके अपने दिमाग में क्या अपने बचपन की याद आई होगी, वो आपको लिखना है। कि हमारे ज़माने में 6ठी कक्षा में अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाई जाती थी। पड़ोस के एक भैया
रोज़ डांट कर पीट कर अंग्रेजी ABCD सिखाने का प्रयास करते। बहुत डांट लगाने के बाद अंग्रेजी 7वीं कक्षा में ABCD हमें आई। वो क्षण हमारे मानस पटल पर हमेशा याद रहेगा और उभर कर कभी भी वो आ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमारा अनुभव ये रहा कि हम छठी कक्षा में पढ़ते थे। उस समय छठी में ही ABCD शुरुआत होती थी। अंग्रेजी कक्षा यानी अंग्रेजी की पुस्तकें लगा करती थी। 5वीं तक अंग्रेजी थी नहीं सरकारी विद्यालयों में, तो बड़ा मुश्किल होता था वो ABCD सीखना भी। तो 7वीं 8वीं में जाकर हमने ABCD सीखी। तो वो क्षण जो भैया हमें मारते थे या डांटते थे, पीटते थे, जैसे तैसे उन्होंने सिखाया, तो वो क्षण कभी भी हमें याद आ जाता है। तो आपको भी वो क्षण कभी भी याद आ जाएगा तो आप अपना अनुभव यहाँ पर लिखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लगभग सब समझ आ गया होगा। वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत सरल और आसान है। तो आपको वर्कशीट समझ आई होगी, प्रश्न उत्तर आपके क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। और विदा होने से पहले कुछ खास बातें। इस महामारी के दौरान आपको विशेष ख्याल रखना है। भीड़ भाड़ इलाकों में 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है। मास्क पहन कर निकलना है और समय समय पर हाथ धोते रहना है। क्योंकि 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। तो कोरोना से लड़ने का यही है उपाय। तो आइए सब मिलकर अपनाएं। अब लेता हूं मैं विदा। तब तक के लिए सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं।